नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एचटेट पीजीटी मैथ्स 2023 के सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारा जो पूरा एग्जाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है और 150 मिनट्स ही आपको एग्जाम के लिए दिए जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है। अब देखिए, जो कि हमारा जो एग्जाम है इसका पैटर्न क्या होता है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, यानी कि एक आपका कॉमन सेक्शन होता है जिसमें आपसे 6 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पर एचटेट देने वाले हैं वो सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा, जो कि 60 मार्क्स का रहेगा। और देखिए, टोटल आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और हमें 90 मार्क्स चाहिए होते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि अपना जो कॉमन सेक्शन होता है इसमें 6 सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स की आती है आपकी सीडीपी आती है। ठीक है, जो सीडीपी है ये 30 मार्क्स की है और सीडीपी को मैंने यूट्यूब चैनल पर जो है वो प्रोवाइड करवा रखा है। सारा कंटेंट आपको सीडीपी का यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साइकोलॉजी सीडीपी से एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ये आपका 30 मार्क्स का होता है। सेकंड, आपको हिंदी करनी होती है और हिंदी का भी हमारा सिलेबस 5 या 6 दिन में अपना कंप्लीट होने वाला है और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा रही हूँ, तो आप हिंदी भी जो है वो मेरे चैनल से कर सकते हैं। इंग्लिश नेक्स्ट जो है वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश भी आपको 15 मार्क्स की पूछी जाती है, ये मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं की है, लेकिन अपना यहाँ पर आगे जैसे ही अपने अदर सब्जेक्ट्स हो जाएंगे यहाँ पर हम इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे। मैथ का जो कॉमन सेक्शन है ये भी मैंने स्टार्ट करवा रखा है, ये अपना 10 मार्क्स का आता है। रीजनिंग का भी हम 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप रीजनिंग भी मेरे चैनल से कर सकते हैं। और हरियाणा जीके के लिए मैं आपको कहूँगी कि हरियाणा जीके आप यूट्यूब चैनल पर कोई भी एक मैराथन क्लास जो है वो सर्च करके देख लीजिए। 6 या 7 घंटे की कोई मैराथन क्लास आप देख लीजिए, आपकी हरियाणा जीके कवर हो जाएगी। और यहाँ पर जो है वो करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, तो आप करंट अफेयर्स पर भी थोड़ा सा ध्यान दें और वहाँ से जो है वो क्वेश्चंस करें। अगर आप हरियाणा जीके नहीं कर रहे हैं तो आप हरियाणा के करंट अफेयर जरूर करें। ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर को जरूर करें, उसके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये हमारा कॉमन सेक्शन था जो कि 90 मार्क्स का है और ये 6 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपने मेन सब्जेक्ट मैथ के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर जो 9th और 10th का जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे 5% पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि 9th और 10th का जो पोर्शन है, यानी कि 9th और 10th क्लास जो है अपनी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 5% जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो भी आपके जैसे पॉलिनोमियल हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उनसे ही कुछ जो है वो पूछ लिया जाता है। बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसका वेटेज होता है वो आपका 11th और 12th क्लास का होता है, जो 70 से 75% के बीच में आपसे पूछा जाता है। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है ये भी आपको 10 से 15% के बीच में पूछा जाता है और एमएससी का भी आपको 5% तक का पूछा जाता है। और एमएससी में आपके पास जो है वो टोपोलॉजी से पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा वेटेज नहीं होता। कई बार होता है कि आपका एमएससी से नहीं पूछा जाता और 1-2 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर आपको जो फोकस करना है अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस करना है और मेन सब्जेक्ट पे आपको 11th और 12th का जो पोर्शन है उसी पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। देखिए, अगर आप 9th टू 12th का अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपका 80% सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन का पोर्शन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जो है वो 9th टू 12th का अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका एचटेट क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ आप यहाँ पर सीडीपी, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ रीजनिंग आपके लिए आसान होगा। तो कॉमन सेक्शन में सीडीपी, हिंदी, मैथ और रीजनिंग पर आप ज़्यादा फोकस रखें और इस पर आप 11th और 12th के पोर्शन पर ज़्यादा फोकस रखें। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो 11th और 12th में जो आपके टॉपिक है वो कहाँ से आएंगे और आपको तैयारी कहाँ से करनी है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो अपना 11th और 12th क्लास का जो पोर्शन है इसमें अपने पास आता है, फर्स्ट चैप्टर आपका होता है सेट का। तो सेट चैप्टर जो है ये मैंने यूट्यूब चैनल पर पूरा प्रोवाइड करवा रखा है, मैंने साथ लिख रखा है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए, सेट रिलेशन एंड फंक्शन ये चैप्टर मैंने आपको पूरा जो है वो आपको आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं। DSSB और एचटेट का जो लेवल होता है वो इक्वल होता है, तो वहाँ पर हम जो है वो अपना एचटेट और DSSB की हम तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो हम ये पोर्शन अपना पूरा करवा रखा है मैंने। तो सेट रिलेशन एंड फंक्शन ये आप कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि देखिए जब हम रिलेशन एंड फंक्शंस के क्वेश्चन करते हैं तो इसमें अपने पास लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ टर्म्स जो है वो अपनी यहाँ पर इंक्लूड होती हैं, तो वो चैप्टर भी मैंने इन्हीं के साथ जो है वो करवा रखे हैं। तो अपना सेट रिलेशन एंड फंक्शन, साथ में मैंने लॉगरिथमिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों पोर्शन जो है वो हमने यहाँ पर कवर कर रखे हैं। ठीक है, इसके बाद अपना आता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मैंने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा रखा है, आप जो है वो प्ले लिस्ट जरूर चेक करना।
थर्ड जो है वो अपना सीक्वेंस एंड सीरीज़, ये भी मैंने इसमें करवा रखा है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आपके एपी जीपी आते हैं, एएम जीएम और एचएम जो है वो आपके स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, वो पोर्शन भी मैंने इसमें आपको जो है वो करवा रखा है। नेक्स्ट आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ये आपका 9th से 10th का भी लेवल होता है और इससे हाई लेवल का भी होता है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो है वो आपको अच्छे से करना है। ये भी मैंने आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा रखा है। फिर आपका आता है पीएमआई यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये मैंने आपको पूरा प्रोवाइड करवा रखा है। ये चैप्टर भी अपना पूरा हो चुका है। नेक्स्ट आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये अभी तक नहीं करवाया है लेकिन हम जो अपना सिलेबस है पूरा कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ये चैप्टर भी आपको अच्छे से करना है। ये जो आपके अब तक जो भी मैंने आपको चैप्टर बताए हैं ये अपने आसान चैप्टर भी हैं और स्कोरिंग चैप्टर भी हैं, तो इन चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है अपना लॉगरिथमिक का। तो लॉगरिथमिक जो है ये मैंने आपको बताया कि फंक्शन में मैंने आपको लॉगरिथमिक का अलग से एक पोर्शन करवाया है। इनइक्वालिटी का भी मैंने फंक्शन के अंदर ही आपको जो है वो इनइक्वालिटी का अलग से पोर्शन करवाया है। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। लिमिट हमारा चैप्टर अभी जस्ट ही हुआ है और इसके आगे हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करेंगे। अपने जो अभी तक चैप्टर हुए मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी अपने चैप्टर यहाँ पर रहते हैं लेकिन हम यहाँ पर डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारा सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। तो जो लिमिट है ये हमने करवा दिया है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अपना आगे हो जाएगा। ये मैंने एक साथ लिख रखे लेकिन ये चैप्टर अलग अलग बनते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अपना वेक्टर का। तो नेक्स्ट अपना वेक्टर का चैप्टर है, ये भी हमने नहीं किया है लेकिन हम ये चैप्टर जो है वो अपना करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है कोनिक सेक्शन। तो देखिए कोनिक सेक्शन है, इसमें आपका एलिप्स, पैराबोला, सर्कल, ये सारे जो है वो आपके आ जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेट जो है इसमें से भी जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है। देन आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस है, यानी कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों क्या है कि नॉर्मल यहाँ पर जो मैंने एक साथ, जैसे कि यहाँ पर एक साथ मैंने जो है वो चैप्टर लिख रखे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जबकि ये 2 चैप्टर्स हैं। तो इस टाइप से ये टोटल जो है यहाँ पर 16 लिख रखे हैं मैंने, लेकिन ये जो आपके चैप्टर जो है वो 25 प्लस चैप्टर आपके यहाँ पर बनते हैं, यानी कि तो देखिए यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि मेन चीज़ ये कि आपको 11th और 12th वाले पोर्शन पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। पहले आपको 11th और 12th का पोर्शन कवर करना है, देन आप ग्रेजुएशन के ऊपर जाना, ठीक है। और ग्रेजुएशन में जो है वो मॉडर्न अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मॉडर्न अलजेब्रा में आपसे जो है वो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैं जो है वो DSSS की तैयारी करवा रही हूँ, तो वहाँ पर क्या है कि हमने रियल एनालिसिस कर लिया है, टोपोलॉजी भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोपोलॉजी भी हमने कवर कर ली है। अभी जो है वो अपना ग्रुप थ्योरी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपके लिए सजेशन है कि आप जो है वो पहले 11th और 12th का पोर्शन करें, देन आप ग्रेजुएशन के ऊपर जाएं। आप कॉमन सेक्शन में अगर आप CDP अच्छे से करते हैं, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, अगर ये 4 सब्जेक्ट आप अच्छे से करते हैं और 11th 12th का पोर्शन जो है वो आप अच्छे से कर लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट करके आएंगे, तो शायद आपके कुछ तुक्के भी लग सकते हैं। तो अगर आप ये पोर्शन करेंगे तो आपका जो मार्क्स है वो मैं कहूँगी कि आप जो है वो 100+ स्कोर कर सकते हैं। तो और देखिए यहाँ पर क्या है कि हम थ्योरी वीडियो के साथ साथ जो है वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते हैं अपने जो मैथ्स जो मेन सब्जेक्ट है उसकी, तो आप वो भी जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें, आपको बेनिफिट ही होगा। यहाँ पर आपको अच्छे से टॉपिक जो है वो क्लियर करवाए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।